शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। श्रावण मास से शुरू हुई थी कहानी हमारी। श्रावण मास से शुरू हुई थी कहानी हमारी। फेसबुक में पहले होती थी बातें सारी, फिर इंस्टा में फॉलो किया उन्होंने, और बाद में आई व्हाट्सएप की बात। धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, दोस्ती की पहली सीढ़ी चढ़ने लगे। मेरा झल्लीपन और उत्साही स्वरूप उन्हें भाता गया। मेरा झल्लीपन और उत्साही स्वरूप उन्हें भाता गया। उनका साधारण चेहरा मेरी आंखों में छाता गया। क्या कहूँ, बुद्धिमान तो थे ही, सलाहकार भी बड़े अच्छे थे वो। मेरी गलती सुधारने वाले व्यक्ति मन के सच्चे थे वो। किलोमीटर की दृष्टि से तो हम दूर थे बहुत। किलोमीटर की दृष्टि से तो हम दूर थे बहुत। सिवाय बातों के कर भी क्या सकते थे, मजबूर थे बहुत। मिलने की योजना तो कई बार बनी और बिगड़ी। मिलने की योजना तो कई बार बनी और बिगड़ी। हमारे शहर के नजदीक से कई बार उनकी गाड़ी थी गुजरी। यूं धैर्य का परीक्षा हम देते रहे, बातों का आनंद हम लेते रहे। यूं धैर्य का परीक्षा हम देते रहे, बातों का आनंद हम लेते रहे। और 7 माह बाद, पूरे 7 माह बाद मिले हम, जैसे कोई फूल की तरह खिले हम। होली का त्योहार मनाए, रंग एक दूजे को हम लगाए। प्रतीक्षा के बाद का मिलन वाकई बड़ा सुनहरा होता है। प्रतीक्षा के बाद का मिलन वाकई बड़ा सुनहरा होता है। चेहरे में प्रसन्नता पर आंखों में अश्क भरा होता है। वो बन गए थे मेरी हर समस्याओं का समाधान। वो बन गए थे मेरी हर समस्याओं का समाधान, और मैं बनी थी उनके व्यस्त जीवन का अल्प विराम। ऐसे ही निरंतर चलती गई कहानी हमारी, और बीच में आ गई जाति बेजाति। इसीलिए तो अधूरी कहानी है। ऐसे ही निरंतर चलती गई कहानी हमारी, और बीच में आ गई जाति बेचारी। कहानी में एक मोड़ आया। अब कहानी में एक मोड़ आया, क्योंकि आई अब घर की बारी। परिस्थिति घर की समझाने लगे वो। परिस्थिति घर की समझाने लगे वो। घर वालों की नामंजूरी बताने लगे वो। पीछे ले लो कदम तुम्हारी, पीछे ले लो कदम तुम्हारी, इतना कहकर जाने लगे वो। सब बिखर गया मैं टूट गई, सब बिखर गया मैं टूट गई, मानो किस्मत मुझसे रूठ गई। याद करती हूँ तो अब भी आंसू आते हैं। याद करती हूँ तो अब भी आंसू आते हैं। खैर, कहानी के इस हिस्से को हम यूं ही जाने देते हैं। एक दूजे का हाल जानने, एक दूजे का हाल जानने अब भी याद कर लेते हैं। हृदय में पत्थर रखकर, हृदय में पत्थर रखकर कभी कभी बात कर लेते हैं।